वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। जिस पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हम मोल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए किस तरह से स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमने 2 फार्मूलाज डिस्कस किए थे। मोल कॉन्सेप्ट है तो हमने मोल के 2 फार्मूला को डिस्कस किया था। नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया था गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सेकेंड फार्मूला हमने डिस्कस किया था गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ गैसेस फॉर गैसेस। अगर आपको एसटीपी पे गैसेस हों और उनका वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपने उसका मोलर वेट की जगह आपने रखना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मास मास रिलेशनशिप, और आज हम सेकंड वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी कि आपके पास एक गिवन सब्सटेंस होगा, उसका आपको मास होगा और अननोन यानी नोन सब्सटेंस के मास से अननोन कंपाउंड के वॉल्यूम को फाइंड किस तरह से किया जाता है। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेती हूँ, उससे हम स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। प्रोड्यूस व्हेन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, यानी आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, बर्न किया, उससे मिलने वाली जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, यानी गिवन मास आपको मिला हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, गिवन एक नोन कंपाउंड है, उसका आपको मास जो है वो गिवन है। अब आपने उसके गिवन मास से एक कंपाउंड का वॉल्यूम फाइंड करना है। सिंपल, हमने सबसे पहले जो स्टेप फॉलो करना होता है कि जो आपके पास जिस सब्सटेंस का गिवन वेट होगा वॉल्यूम में या मास में, आपने सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के क्वेश्चन में मोल्स गिवन है, नंबर्स उसकी एक वैल्यू गिवन है, तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए जो गिवन जो वैल्यू दी गई वो ग्राम में दी गई है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यानी आपके पास गिवन वैल्यू है 50 ग्राम, और फर्स्ट वाला अगर आपने फार्मूला देखना है तो आपने मोलर मास देखना है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमारे पास मोलर मास होता है वो होता है 100 ग्राम। 100 ग्राम, ग्राम से कैंसिल, और 50 डिवाइड बाय 100 इज 0.5 मोल्स। ठीक है, अब आपके पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो है मोल फाइंड आउट हो गया। अकॉर्डिंग टू द 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल हैं 0.5। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि एक सॉलिड प्रोडक्ट है। जब आप इसको हीट कर रहे हो, यानी आपने इसको बर्न किया, इट गिव्स, आपको ये दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसने आपको 2 कंपाउंड दे दिए। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को रीड करेंगे। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, इट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आपने कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल लिया, उसको बर्न किया, हीट किया, उसने आपको 1 मोल का कैल्शियम ऑक्साइड दिया और 1 मोल आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ठीक है, यानी कि इनके सब मोल्स बराबर हैं। अब आपने अकॉर्डिंग 50 ग्राम के अकॉर्डिंग आपने इसके जो मोल्स निकाले वो 1 मोल से 0.5। अगर इसके मोल्स चेंज होंगे तो इन सब के मोल्स भी सेम ही होंगे, क्योंकि पहले इक्वेशन में सबके मोल 1 थे। अब इसका 0.5 हुआ, इसका भी 0.5 होगा, इसके भी 0.5। अभी हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिख रहे हैं क्योंकि हमें कंसर्न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो मोल कैल्शियम कार्बोनेट का होगा सेम वही कार्बन डाइऑक्साइड का। मोल्स फाइंड हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, फॉर्मूला वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला सेकेंड वाला अप्लाई करेंगे इसके लिए। नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसके लिए हम एक्स पुट करते हैं। ठीक है, और 22.4 नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हम फाइंड कर चुके हैं, वो कितने हैं 0.5। रीअरेंज करेंगे फॉर्मूला को, एक्स बाहर लाएंगे एंड 22.4 से 0.5 है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
रिमेंबर हमने फॉर्मूला नंबर 2 को जो है फॉलो किया है, क्योंकि हमने फाइंड करने हैं वॉल्यूम को। जब आप 0.25 को मल्टीप्लाई करोगे 22.4 के साथ तो आपका आंसर आ रहा है 11.2 और लीटर्स में। क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है इसलिए हम इसको लीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम मास अगर फाइंड करेंगे तो हम उसको ग्राम में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था एक सेकंड मेथड जिसमें हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है वॉल्यूम रिलेशनशिप। ओके जी, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड व्हेन 5.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन इज़ बर्न। ठीक है, अब एक बात और जो कि इस कैलकुलेशन से रिलेटेड नहीं है लेकिन एक कॉमन चीज़ है जो कि आप लोगों को अब इस लेवल पे पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन हमेशा एनवायरनमेंट में जो है वो डायटॉमिक फॉर्म में मौजूद होता है। किस फॉर्म में मौजूद होता है? डायटॉमिक फॉर्म में, फॉर द स्टेबिलिटी पर्पज़, यानी कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए डायटॉमिक फॉर्म में मौजूद होता है ऑक्सीजन प्रोबेबली ज़्यादातर। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी एक इक्वेशन लिखेंगे। ब्यूटेन रिमेंबर हमने जब मास रिलेशनशिप किया था वहाँ भी हमने एक नेचुरल गैस को लिया था और उसकी कैलकुलेशन की थी जो कि था हमारा मीथेन की तरह ब्यूटेन भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। मीथेन भी क्या है, ब्यूटेन भी क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, इक्वेशन को जो है वो बनाएंगे। इक्वेशन हमारे पास है ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन C4H10। अब जब भी कोई नेचुरल प्रोडक्ट बर्न होती है, जलती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नेचुरल गैस उसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी मौजूद है। ठीक है, उसके बाद जब ये आपको रिजल्ट देती है, प्रोडक्ट देती है, अभी हम सिर्फ एक रफ इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, अभी हमने इसको कंप्लीट विद बैलेंस इक्वेशन करना है। जब भी आप बर्न होगी ये रिजल्ट देगी, जब भी नेचुरल गैस बर्न होती है तो वो आपको देती है कार्बन डाइऑक्साइड और आपको देती है वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है जी, अब आपने क्या चेक करना है कि आपने इसको बैलेंस करना है इक्वेशन को। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू करने के लिए इसको इक्वेशन को बैलेंस कर रही हूँ, जो कि मैं पहले ही ऑलरेडी इसको कर चुकी हूँ अपनी नोटबुक के अंदर। इसके 2 मोल्स हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल है जो कि इसको बैलेंस करना है तो 10 मोल्स हम इसके यहाँ पे। अब ये आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशन। 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन burn with 13 moles of oxygen molecule and give 2 moles of carbon dioxide and 10 mole of water molecule। अब आपने क्या करना है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड करना है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का यहाँ पे गिवन एक वैल्यू दी गई है जो कि डेसीमीटर क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, यानी आपने इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। हमने ब्यूटेन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं कौन से फार्मूला के तहत, दूसरे वाले फार्मूला के ज़रिए हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, अब ये मैं जो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 1 मोल के अकॉर्डिंग है। ये हमने बाद में स्टोइकोमेट्रिक हमने वैल्यूज़ को नंबर्स को हमने पुट किया है फॉर द बैलेंस द इक्वेशन, लेकिन वैसे प्रोबेबली जो यूजुअली हम इसको 1 मोल ही रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मोल ब्यूटेन और वो बर्न हुआ, फिर हमने इसको इक्वेशन को बैलेंस किया। तो इसका जो गिवन वैल्यू दी गई है किसमें, डेसीमीटर क्यूब में, तो हम वो लिखेंगे 5.8। दूसरा वाला फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं और उसको आपने डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करेंगे, जब गैसेस की बात होती है STP के ऊपर तो हम उनका ये वाली वैल्यू लिखते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब, यानी आपने 5.8 को डिवाइड करना है 22.4, और ये भी डेसीमीटर क्यूब में है और ये भी डेसीमीटर क्यूब में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आप जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो जब हम इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.25। तो इस तरह से आपके पास जो है वो ब्यूटेन के नंबर ऑफ मोल्स सामने आ गए। अब हमने क्या करना है, जैसे हमेशा की तरह इक्वेशन को पढ़ते हैं। इक्वेशन में क्या लिखा है, जब हमने बैलेंस किए कि 2 मोल ब्यूटेन, 2 moles of butane
burn in the presence of 13 moles of oxygen molecules and give 2 moles of carbon dioxide and 10 moles of water molecule। तो इस तरह से आपने इक्वेशन पढ़ी, यानी कि इसके ब्यूटेन के आपके पास कितने हैं, 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। अब आपने क्या करना है कि और आपके पास ये दे रहा कितने मोल हैं ऑक्सीजन के, कितने मोल हैं 13, ये 13 मोल आपके पास है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। अगर 1 मोल होता ब्यूटेन का तो कितने मोल होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, क्योंकि हमने जो ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं वो 1 मोल के अकॉर्डिंग निकाले हैं। तो हम क्या करें, अगर 2 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 13 है, अगर 1 मोल है तो वो कितने होगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, जब आपने इसको 1 मोल के अकॉर्डिंग आपने इसको यहाँ पे कैलकुलेशन में लेकर आना है, 13 को डिवाइड करना है आपने 2 से, 13 डिवाइड बाय 2, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 मोल के, जो 1 मोल अगर आप रखते हो ब्यूटेन का तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके मोल्स आए हैं वो 0.25 आए। 13 को डिवाइड करेंगे 2 से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, उसके आंसर जो उसका आंसर आ रहा है 0.25। यानी ये हमने क्यों किया, एक दफ़ा रिपीट करती हूँ आसान लफ्ज़ों में, जब आपने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले ब्यूटेन के वो आपने नंबर 1 मोल के अकॉर्डिंग निकाले। यहाँ पे इक्वेशन में है 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। अब 2 मोल्स ब्यूटेन गिव 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर 1 मोल ब्यूटेन होगा तो 13 कितने होंगे, तो सिंपल आपने 13 को 2 से डिवाइड करना। जब आप 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो 1 मोल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी 1 मोल गिव दैट रिज़ल्ट जो आप 13 को 2 से डिवाइड करोगे। और फिर अब आप उसको 0.25 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, आप उसको 0.25 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हो क्योंकि 1 मोल के अकॉर्डिंग 0.25 ब्यूटेन के मोल्स हैं, तो आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के भी उतने ही मोल रखने, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उस रिज़ल्ट से, तो आपके भी उसके 0.25 के अकॉर्डिंग ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मोल्स फाइंड हो जाएंगे। और जैसे ही आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा 1.625। ठीक है, 1.625, यानी 2 मोल्स थे जो कि रिएक्ट कर रहे थे 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब मोल चेंज हो गए 0.25, तो उसके अकॉर्डिंग उसके मोल्स भी चेंज हो गए, कितने 1.625 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अच्छा जी, 0.2 के अकॉर्डिंग आपके पास 1.625 मोल्स आ गए हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट से स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें फार्मूला में देखें 3 चीज़ें मिली हुई होती हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स जो कि हमें फाइंड करने होते हैं या वो हमें फाइंड हुए हुए मिलते हैं, गिवन वॉल्यूम समटाइम मिला होता है, समटाइम हमें इसको फाइंड करना है, और 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि मौजूद है फार्मूला में। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, तो हमने सेकंड वाले फार्मूला को अप्लाई करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीज करते हैं ताकि हमें जगह स्पेस मिल जाए। ये आंसर याद रखेंगे 1.625। ठीक है, यानी ब्यूटेन के मोल हैं 0.25, उसके अकॉर्डिंग उसके मोल चेंज हो गए 1.625। ठीक है, अब ऑक्सीजन के वॉल्यूम, ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड करना है। फार्मूला मौजूद है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आप कर चुके हो, उसकी जगह हम लिखेंगे 1.625। वॉल्यूम फाइंड करना है x एंड 22.4। ठीक है, फार्मूला रीअरेंज करेंगे, x बाहर आ गया और 1.625 मल्टीप्लाई विद 22.4। अब आपने क्या करना है, 1.625 को मल्टीप्लाई करना है 22.4। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 36.4। और आपने फाइंड क्या किया, वॉल्यूम, तो इसका हम यूनिट यहाँ पे लिखेंगे डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब हम क्यों लिख रहे हैं, हम लीटर्स भी लिख सकते थे। क्यों हमने छोटा ये वाला यूनिट लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन जो मास था, जो वैल्यू थी वो डेसीमीटर क्यूब में थी, तो आंसर भी उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर यहाँ पे होता 5.8 लीटर्स तब हम आंसर में लीटर्स लिखते, अब यहाँ पे है 5.8 डेसीमीटर क्यूब, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरा यूनिट भी लिखा है। तो बच्चों, इसी के साथ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। मास रिलेशनशिप और
मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। उम्मीद है कि आपको तीनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं मोल कॉन्सेप्ट से। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ जल्दी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कुछ क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूँ तीनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके और हम उनको सॉल्व करें। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।